मौत, मौत। अनीता अभी भी कांप रही थी और उसके मुंह से सिर्फ एक कांपती हुई डरावनी आवाज में एक शब्द बार बार निकल रहा था, जिसे सुनकर आदिवासी डर रहे थे। उधर ओमकार और फ्रांसिस अनीता को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अनीता जी, क्या हो गया आपको? उठिए, उठिए अनीता जी, खुद को संभालिए। ओमकार के शब्दों का अनीता पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में खोती हुई थी। फ्रांसिस भी कुछ सोच रहा था और अचानक उसने अपनी शंका जाहिर की। ओमकार, ये मिस अनीता को जो कुछ भी हो रहा है, उनका इस तरह से स्क्रीम करके गिर जाना, ये कहीं उन अघोरियों के उस रिचुअल का इफेक्ट तो नहीं है? गॉड नोज उन टेरिबल लोगों ने इस लेडी के साथ क्या किया। मौत, मौत। फ्रांसिस की वो बात सुनकर बाकी चौंक पड़ा। अघोरी? क्या तुमने अघोरी कहा? अरे ओ बाबू, क्या किए वो इन देवी के साथ? वो सब मैं आपको रास्ते में बता दूंगा भाई। पहले इनको ठीक करना होगा, वरना रूट हमसे बहुत दूर निकल जाएगा। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ है जो शायद काम कर जाए। अगले ही पल बांके ने अपनी कमर में बंधी पोटली में से कुछ सूखी हुई पत्तियां निकाली। वो उनको जमीन पर रखकर पीसने लगा और उनका बुरादा बना दिया। बन गया, अब बस इसको इनकी सांस में फूंकना होगा। बांके ने पत्तियों के बुरादे को अपनी एक हथेली में उठा लिया और अनीता की तरफ करके फूंक दिया। किसी जादू की तरह अनीता एकदम से होश में आ गई थी। उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थी। ये देखकर सब लोगों ने चैन की सांस ली। अनीता जी, आप ठीक हो? क्या हुआ था आपको? क्या आपने कोई सपना देखा या फिर? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। अनीता ने उठने की कोशिश की। वो थोड़ा सा लड़खड़ाई। बाकी उसको सहारा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अनीता अजीब सा डरते हुए बोली, मैं खुद उठ जाऊंगी। अनीता का यह बदला हुआ मिजाज ओमकार से छुप न सका और उसने अपना शक फ्रांसिस से जाहिर कर दिया। कुछ तो गलत है, ये छुपा रही है। इसका हाल अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, जिस तरह उसने बांके को अपनी हेल्प करने से रोका, वो काफी वियर्ड था। ओमकार और फ्रांसिस आगे और कुछ बात करते, तभी अनीता जोर से बोल पड़ी। हम लेट हो रहे हैं। व्लाद को रूट की कैद से आज कैसे भी आजाद करवाना है। देवी सच बोल रही है। सुनो, हमारे पास समय नहीं है। जनरल रूट का कॉन्वे हमसे दूर निकल चुका होगा और अभी ना चले तो हम उनको खो देंगे। बांके सही कह रहा है। चलो, तुम बांके के साथ चलो, मैं अनीता से बात करने की कोशिश करता हूँ। और वो तीनों निकल पड़े उन आदिवासियों के साथ एक ऐसे मिशन को पूरा करने जो बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। ओमकार आगे आगे बांके के साथ था, जबकि फ्रांसिस अनीता पर नजर रखते हुए उसके पीछे पीछे, और अनीता किसी गहरी सोच में डूबी हुई बांके की ओर देखे जा रही थी। धरती पर चल रहे घटनाक्रम से दूर मृत्युलोक यानी नर्क में आज एक मेहमान आया था। ऋषिराज यमराज के अधिकार वाले नर्क क्षेत्र में पहुंच चुका था और उनके आने की खबर मिलते ही वो ऋषिराज को लेने स्वयं नर्क के द्वार पर आ चुके थे। ऋषिराज, आप यहाँ? क्यों? क्या हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा धर्मराज? नहीं ऋषिराज, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो ऐसे ही पूछा। धर्मराज, सुना है कि लूसीफर ने अनुबिस की हत्या कर दी है। संपूर्ण नर्क में इस बात की चर्चा है, तो हमने सोचा कि चलकर स्वयं देख लें कि अनुबिस का क्या हाल है। ऋषिराज, अनुबिस की मृत्यु की खबर नर्क में फैलाना आवश्यक था। लूसीफर अब निश्चिंत हो चुका है। वो अपनी जीत के घमंड में डूबा हुआ है, और क्यों न डूबे। नरक में उसका विजय अभियान जारी है। सूचना मिली है कि कल उसने नरक के एक और छोटे राज्य पर विजय पाली है। बेरास्टर उसकी सेना देखकर ही भाग गया, और अब नरक के ओसेशियन राज्य पर भी ल्यूसीफर का कब्जा हो चुका है। ल्यूसीफर बहुत तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है।
वैसे क्या ये सच है कि ड्रैकुला भी ल्यूसीफर की पकड़ में आ चुका है? हाँ, ये सत्य है। किंतु आप चिंता ना कीजिए धर्मराज, अभी वो लूसीफर की एक नाश्वर सेनापति की पकड़ में है। अभी आशा की किरण शेष है और आपको भी ज्ञात है कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं। ऋषिराज की बात सुनकर यमराज के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें कुछ कम हो गई। ऋषिराज, आप अनुबिस के बारे में जानना चाहते हैं ना? आइए, मैं आपको दिखा ही देता हूं कि अनुबिस का हाल कैसा है। ये बोलकर यमराज एक तरफ बढ़ गए और ऋषिराज भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही वो एक खाली मैदान में थे। यमराज ने तुरंत कुछ यमदूतों को इशारा किया और उन्होंने वहां पड़ी एक चट्टान को खिसका दिया। ऐसा करते ही उस खाली मैदान में एक लोहे का बड़ा सा द्वार नजर आने लगा। यमराज ने आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उस पर कुछ चिन्ह से बनाए और वो दरवाजा खुल गया। सामने एक अंधेरी सुरंग नजर आ रही थी। यमराज ने ऋषिराज को साथ चलने का इशारा किया और दोनों उस सुरंग के अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही वो द्वार अपने आप बंद हो गया और वहां फिर से सिर्फ खाली मैदान नजर आने लगा। वो काफी लंबी सुरंग थी। जैसे जैसे यमराज और ऋषिराज आगे बढ़ते थे, उनके ठीक आगे रोशनी हो जाती थी। काफी सशक्त व्यवस्था की है आपने धर्मराज। आवश्यक था ऋषिराज। अनुबिस एक महान योद्धा है। अगर ल्यूसीफर को पता चला कि अनुबिस जीवित है तो वो उनके प्राण लेने की कोशिश अवश्य करेगा। नरक का स्वामी होने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जानते हैं ऋषिराज? मैं, अनुबिस, ल्यूसीफर, इब्लिस या कोई और, हम सब लगातार पाप शक्तियों के संपर्क में रहते हैं। वो पाप ऊर्जा किसी भी देवता को भ्रष्ट कर सकती है। आप तो जानते हैं कि ल्यूसीफर भी कभी धर्म योद्धा था, लेकिन पाप ऊर्जा के प्रभाव में वो कलुषित हो गया। ऐसे में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए अनुबिस को इस विशेष तांत्रिक तिलिस्म में रखा गया है, जिसे सदियों पहले देवी भद्रकाली ने मेरे सुपुर्द किया था। मेरे साथ आने के कारण ही आप अनुबिस तक पहुंच पाए। कोई अगर अकेले इस सुरंग में आया तो वो इसी में कैद होकर रह जाएगा। आइए, हम बस पहुंच ही गए। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में थे, जिसके बीच में एक चट्टान के बने बिस्तर के ऊपर अनुबिस का शरीर हवा में तैर रहा था। उसके पूरे शरीर पर दवाइयों का लेप लगा हुआ था। कमरे के कोने में कुछ सन्यासी आंख बंद करके बैठे हुए ओम का जाप कर रहे थे और एक सफेद वस्त्र पहना साधु कुछ दवाइयां पीस रहा था। धनवंतरी पुत्र केतुमन, आप? प्रणाम ऋषिराज। क्योंकि कलयुग के नियमों से बंधे होने के कारण धनवंतरी भगवान देवलोक से नहीं आ सकते थे। इसीलिए मैंने केतुमन से आग्रह किया। केतुमन, ऋषिराज अनुबिस की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। अनुबिस अभी जिंदा है ऋषिराज, लेकिन बस मुश्किल से। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, किंतु क्या वो बच पाएंगे ये कहना संभव नहीं है। इनके घाव बहुत गहरे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे घाव नहीं देखे हैं। केतुमन की बात सुनकर ऋषिराज गहरी सोच में पड़ गए। इसका मतलब है लूसीफर बहुत शक्तिशाली हो चुका है, किंतु कैसे? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो अनुबिस को इस प्रकार घायल कर सकती है? केतुमन, अनुबिस एक महान धर्म योद्धा है। कोशिश कीजिए कि वो जीवित बच जाए। नारायण नारायण। अगर अनुबिस जीवित बचते हैं तो उसका पूर्ण श्रेय आपको जाएगा ऋषिराज। आपने सही समय पर मुझे धर्मबोध का ज्ञान दिया, जिसके कारण मैं कुछ क्षण के लिए एक माया रचकर अनुबिस को ले आया और उनके स्थान पर वहां उनका एक प्रतिरूप छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक संदेश वाहक हूं धर्मराज। जो कुछ भी होता है वो सिर्फ प्रभु नारायण की मर्जी से होता है। सच कहूं तो मुझे इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है। लूसीफर का अचानक इतना ताकतवर होना समझ के परे है। हम आज तक यही जानते थे कि ड्रैकुला ने उसकी ताकतों का रहस्य चुरा लिया है, जिसके कारण वो पृथ्वी पर कदम नहीं रख सकता है। किंतु अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। जब समझ में कुछ ना आए तब सब कुछ नारायण के हाथ में छोड़ देना चाहिए। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता धर्मराज। अब आज्ञा दीजिए, और भी जगह जाना है। नारायण नारायण। ऋषिराज यमराज के साथ वापस चल दिए। केतुमन दोबारा अपने कार्य में लग गए।
हर किसी के मन में लूसीफर की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता थी। वो इस समय अपने विजय अभियान पर निकला हुआ था कि तभी उसका खास आजाजेल उसके पास आया और उसके कान में कुछ कहने लगा। क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? ये तो रूट ने कमाल ही कर दिया। उसे संदेश भिजवा दो कि आज जब धरती पर रात होगी तो लूसीफर व्लाद से मिलने आएगा और साथ ही रूट का इनाम भी लाएगा। जाओ अज़ाज़ेल, तब तक हम एक और जीत करते हैं। आगे बढ़ो।